एवरीवन, मैं पिंकी चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपका अपना चैनल ज्ञान निधि टूवर्ड सक्सेस चैनल में। आज हम लोग IBPS क्लर्क जो कि 2020 में क्वेश्चन पूछे गए थे क्वांट में डाटा इंप्यूटेशन का, वो क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम इसलिए सॉल्व करते हैं ताकि हमें पता चल जाता है कि क्वेश्चन का लेवल किस तरीके से था और क्वेश्चन का पूछने का टाइप क्या होता है, पैटर्न क्या, ताकि हम अपने एग्जाम को अच्छी तरीके से दे पाए। ठीक है, IBPS क्लर्क की एग्जाम बहुत नज़दीक है, तो चलिए आज हम देखते हैं कि डाटा इंप्यूटेशन प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए थे उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आना बहुत बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन तो सबसे बनता ही है। मैंने लगता है कि सही अप्रोच होनी चाहिए। अगर अप्रोच हमारा सही होता है तो हम कम समय में क्वेश्चन को आसानी से बना के आते हैं। तो आज हम देखेंगे कि हमारा डाटा इंप्यूटेशन करने का अप्रोच क्या होनी चाहिए, तो अप्रोच सीखते हैं। ओके, तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों का 1 मिनट बस आप लोगों से लेना चाहती हूँ। आपको मुझे अपने ऐप के बारे में बताना है कि आप अगर गूगल प्ले स्टोर पे जाते हो तो वहाँ से आपको ऐप दिखेगा। गूगल प्ले स्टोर से यदि आप ज्ञान निधि सर्च करते हो तो वहाँ पे आपको ऐप दिखेगा जो कि इस तरीके का इंटरफेस होगा। तो वहाँ से, और आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, तो लिंक से भी जाके आप डायरेक्ट ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि उसमें हमें कुछ बैंकिंग के आपको ये कोर्सेज दिखेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में है, और आपको बहुत सारा मतलब सिर्फ एक यही कोर्स नहीं, डिफरेंट टेस्ट, मॉक टेस्ट भी दिखेगा आपको, और बाइलिंगुअल है। ठीक है, तो आप यहाँ से जाके देख सकते हो। अब यहाँ पे ये स्टोर देख रहे हो, स्टोर पे जाओगे तो यहाँ पे आपको जितने भी कोर्सेज हमारे ऐप पे अवेलेबल है वो सारा आपको यहाँ से दिखेगा। और फ्री मटेरियल भी आप इस डॉट पे अगर जाते हो यहाँ पे स्टडी मटेरियल है, उसमें आपको पर डे फ्री स्टडी मटेरियल करेंट अफेयर का PDF आपको मिलता रहेगा। तो आप फ्री में भी यहाँ से कर सकते हो, और बहुत सारे टेस्ट जो कि फ्री में अवेलेबल है, आप फ्री टेस्ट भी वहाँ से ले सकते हो। क्लियर है? तो आप इस मॉक टेस्ट को ज़रूर परचेज कीजिए, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ है। मतलब आपको इसका सबसे पहले प्राइस देख लो, प्राइस इसका बहुत ही ज़्यादा मिनिमम प्राइस है, और क्वेश्चन इतने ज़्यादा है, अनलिमिटेड बोलो तो अनलिमिटेड क्वेश्चन। मतलब क्वांट के, लॉजिकल रीजनिंग, उसके बाद डाटा इंप्यूटेशन का अलग कोर्स है, डाटा सफिशिएंसी का अलग है, पजल, सिटिंग मैनेजमेंट अलग अलग, मतलब बहुत सारा करंट अफेयर, हर चीज़ इस एक कोर्स में मिल जाएगी। इसलिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा कोर्सेज है। आप इसमें देख रहे हो कि बैंकिंग असाइनमेंट है, करंट अफेयर का है, ई बुक आ जाएगा, मॉक टेस्ट आ जाएगा, और बहुत ज़्यादा है। बैंकिंग असाइनमेंट में जाओगे तो इसके अंदर में आपको डाटा इंप्यूटेशन, डाटा सफिशिएंसी के अलग मिलेंगे, पजल के अलग मिलेंगे, मतलब हर चीज़ मिलेंगी। ठीक है, तो मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी, बस आप इतना देख रहे हो कि बस 400 में अगर इतने ज़्यादा कंटेंट हमें मिल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा है, और क्वालिटी में कोई कमी नहीं है। बिल्कुल हमारे एग्जाम लेवल के क्वेश्चन, मॉक टेस्ट आप देख रहे हो, यहाँ पे मॉक टेस्ट भी मिलता है। ठीक है, तो हर चीज़ यहाँ पे आपको अवेलेबल होगा। प्रैक्टिस के लिए ई बुक भी मिल रहा है, वहाँ पे करंट अफेयर भी आपको मिलेंगे। ठीक है, हर प्रीवियस जितने भी मंथली वाइज अपडेट होता है तो पूरा आपको करंट अफेयर मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन के देख लेते हैं, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है जो कि पिछले ईयर पूछे गए थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में बनाने का सबसे आसान तरीका क्या होता है ना, कि मतलब कम समय में बनाने का। देखो, एक क्या है कि आप बार बार इस डाटा को देखते हो तो क्या होता है, बार बार हमें एक नज़र तो डालना ही पड़ता है ना। तो इससे अच्छा क्यों ना एक बार हम लोग क्या करते हैं, डाटा को नोट ही कर लें, क्योंकि डाटा नोट करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और क्वेश्चन बनाने से पहले ये डायरेक्शन जरूर पढ़ें। बार ग्राफ गिवन बिलो शोज टोटल नंबर ऑफ शर्ट कैजुअल प्लस फॉर्मल। ठीक है, कैजुअल और फॉर्मल दोनों शर्ट का इसमें दिया गया है, तो कैजुअल भी है और फॉर्मल भी है। तो कैजुअल के लिए आपको पता है कि एक ही ये टोटल दिया गया है। ठीक है, 6 है, ABCDEF डिफरेंस ऑफ है। चलिए यहाँ तक हो गया। तो करना कैसे, जैसे कि ABCDE और F। ठीक है, सबका हम लोग पहले डाटा लिख लेते हैं। ऐसे करने पर टाइम बहुत ज़्यादा सेव होता है, मतलब बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्लियर है? तो A का कितना है, यहाँ 50 है, यहाँ 60 है, मीन्स की 10 गया, तो मीन्स की 1 2 3 4 5 बीच में 5 लाइन है, और 10 गैपिंग का है, 5 लाइन है, मीन्स की पर लाइन 2 नंबर का है। तो 50, 52, 54
54, 56, 58 और ये 60, इस तरीके से लाइन को हम देखते हैं। ठीक है, तो लाइन भी आपको देखना आ गया कि कैसे देखना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है 51, 2, 3 मतलब 6, 56, ए का क्या हो जाएगा 56, बी का कितना हो जाएगा 50 है मीन्स की 48, तो 48 हो जाएगा। सी का कितना हो जाएगा 28, ठीक है। डी का कितना हो जाएगा, डी का हमारा 36 है, ये हो गया 36। ई का कितना हो गया 40 और एफ का हो गया 32। हर का डाटा अगर हम नोट कर लेंगे तो बार बार हमें जाना नहीं पड़ेगा कि कितना डाटा है कितना डाटा है। ठीक है, टाइम सेव होता है। आप खुद से करके देखना, एक बार बिना डाटा नोट किए हुए ग्राफ देख के और एक बार डाटा नोट करके करने पे देखना कितना ज़्यादा टाइम का सेविंग होता है। और क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, टोटल शर्ट सोल्ड बाय बी इज व्हाट परसेंट मोर देन टोटल शर्ट सोल्ड बाय ई। ई से बी के शर्ट का परसेंटेज कितना अधिक है पूछ रहा है। तो देखो यहाँ से डायरेक्ट हम जाएंगे, बी का क्या है 48, ई का कितना है 40, कितना अधिक है 8, तो 8/40 मल्टीप्लाई 100, 8 पंचे 40, 5 गुना 10 मीन्स की 20%। डायरेक्ट आंसर हमारा यहाँ से कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा। देखो अगर हमने नोट किया डायरेक्ट यहाँ से देखिए लिखे आंसर, आपको बताने के लिए इतना यहीं से दिख रहा था कि 40 और 48 मीन्स कि 8 ज़्यादा है, तो 8/40 डायरेक्ट हमारा 20% आ जाता। ठीक है, यहाँ से ये क्लियर है। और ये 100 ये सब लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि 8 दिख रहा है कि 8 ज़्यादा है किससे 40 से, तो जिससे कंपेयर करते उसे हमेशा डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो कंपेयर किससे किए हैं ई से ना, तो ई का नंबर 8 पंचे 40 1/5 किसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5 फ्रैक्शन वैल्यू का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है 1/5 20% क्लियर। 20 हमारा आंसर, कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, if total formal shirt sold by D is 25% more than total casual shirt sold by it, then find the total formal shirt sold by D। D के बारे में बोला गया है, तो अब D का क्या है 25% मोर है। ठीक है, तो 25% मोर है मीन्स 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/4 होता है, मीन्स कि 5:4 ज़्यादा है, एक अधिक है, मतलब 4 में से एक क्या हो जाएगा 5। ये रेशियो किसका निकला फॉर्मल और कैजुअल शर्ट का, तो फॉर्मल शर्ट ज़्यादा है कैजुअल शर्ट से, मीन्स कि 5 हो जाएगा फॉर्मल शर्ट का, और कैजुअल शर्ट का क्या हो जाएगा कैजुअल शर्ट का हमारा 4 हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक 25% हमारा क्या बोला है अधिक है। अब यहाँ तक हो गया। अब क्या आपको डी का हमें पता है कि डी की वैल्यू कितना है 36, तो 36 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि टोटल 36 है, रेशियो का टोटल कितना होता है 9, तो क्या है टोटल को टोटल से डिवाइड करते हैं, जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो टोटल 36 9 से इसको डिवाइड करेंगे, टोटल को टोटल से डिवाइड करते हैं। निकालना क्या है हमें फॉर्मल मीन्स की 5 की वैल्यू, तो 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 चौक 36 5 चौक 20 मीन्स की 20 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे कुल फॉर्मल शर्ट की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है, ये बहुत से बहुत 30 to 40 सेकेंड का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया। कुछ नहीं, 25% मोर है तो 25%, तो फ्रैक्शन वैल्यू 5:4 में आ गया, फ्रैक्शन आ गया, तो सिंपल सी ये टोटल दिया हुआ है तो इसको फ्रैक्शन में डिवाइड कर लिए। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए सी डी द्वारा बेचे गए शर्ट का औसत संख्या, तो ए का, तो देखो यहाँ से फिर से अगर आप नंबर देख के अगर लिखते हो तो कितना ज़्यादा टाइम लगेगा, फिर से तो एक बार तो देखना 50 1 2 3 56। ठीक है, सी का कितना हो जाएगा 30 28 इस तरीके से। बट आप नोट किए हुए हो, देखिए सिर्फ कि ए सी डी का एवरेज वैल्यू पूछा हुआ है, डायरेक्ट यहाँ पे गए ए सी डी का ए का कितना है 56 28 और ए सी डी 36 यहीं से ऐड कर लो, कितना 30 20 50 और 50 50 100 और 6 दूना 12 और 8 20 मीन्स कि 120 हुआ। 120 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि 3 का पूछा हुआ है, एवरेज पूछ रहा है, तो एवरेज टोटल नंबर अपॉन टोटल संख्या 3 है, इसीलिए 3 चौक 12 मीन्स कि 40 इसका आंसर हो जाएगा। देखो 40 इसका आंसर हो जाएगा एवरेज वैल्यू। क्लियर है,
अगर मैंने फिर से आपको बता रही कि अगर हम डाटा को नोट करके रखते हैं तो बहुत टाइम का सेव होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इफ द रेशियो ऑफ टोटल फॉर्मल शर्ट टू कैजुअल शर्ट सोल्ड बाय बी और ई की बात कर रहा है। कौन कौन सा शर्ट क्या? एक तो फॉर्मल और एक कैजुअल, इसमें भी फॉर्मल और क्या है कैजुअल शर्ट का रेशियो दे रखा है 3:5 2:3, तो 3:5 2:3 respectively. Then find total number of casual shirts sold by B and E together. कैजुअल शर्ट का मीन्स कि ये 5 और 3 की रेशियो की टोटल वैल्यू पूछ रही है। क्लियर है? अब बी का कितना है? बी का 48 है, ठीक है, और ई की वैल्यू कितनी है? ई की वैल्यू कितनी है? 40 है। तो टोटल ये तो टोटल है, तो इसका टोटल रेशियो कितना हुआ? 3 2 5, तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 8 40, और इसका क्या है? 5 3 8, यहाँ पे क्या क्या 8 6 के 48। अब इसको क्या करना होगा? 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, और ये 3 को क्या करना होगा? 8 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्यों? क्योंकि टोटल को टोटल से डिवाइड कर रहे हैं तो इंडिविजुअल निकला है, तो इसकी टोटल वैल्यू के लिए इससे हमें मल्टीप्लाई करना ही होगा। तो 6 पंचे 30 और प्लस 8 त्रिक 24, तो 30 से 50 4 54 मीन्स की 54 हमारा आंसर है। क्लियर है? कुछ नहीं, रेशियो को डिवाइड कर दिए हैं, फॉर्मल और कैजुअल को रेशियो में डिवाइड करके सिंपल कैजुअल दोनों को ऐड कर दिए हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टोटल शर्ट सोल्ड बाय बी द्वारा टोटल शर्ट इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल शर्ट सोल्ड बाय ई एंड एफ टुगेदर। तो ई और एफ टुगेदर मीन्स कि इस दोनों का साथ में पूछा गया है, किससे? बी का। तो बी की वैल्यू कितनी है? बी की वैल्यू यहाँ पे देख सकते हो कि बी की वैल्यू कितने है? 48 डिवाइडेड बाय ई और एफ। ई और एफ दोनों का ये क्या है? 40, ये क्या है? 32, तो 4 3 7 70 2 72 मीन्स की 72 हो जाएगा यहाँ से। सॉरी, ई और एफ नहीं है, सी और एफ है, ई एफ नहीं है, गलत यहाँ पे, 1 मिनट, हाँ ये ई एफ नहीं है, यहाँ पे 72 भी नहीं आएगा। यहाँ पे सिंपल क्या है? ई और एफ। तो एफ की वैल्यू क्या है? यहाँ पे एफ की वैल्यू 32, सी की वैल्यू क्या है? 28, तो 32 और 20 30 20 50 10 60 मीन्स की 60 यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है? मल्टीप्लाई 100, तो 6 8 48 80% हमारा आंसर मीन्स की 4 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? मैं फिर से बताती हूँ बी का, तो बी का यहाँ पे क्या है? 48। सी और ई के टोटल शर्ट का परसेंटेज पूछा कि सी और ई के शर्ट से कंपेयर किया हुआ है कि कितना परसेंटेज है। तो सी और ई का टोटल क्या हुआ? 28 32 मीन्स की 60। तो मुझे पता है कि जिससे हमें कंपेयर करते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं, उसे हमेशा डिनोमिनेटर में रखते हैं। तो 48/60 मल्टीप्लाई 100, तो 80%। ठीक है? आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। चलिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को दोबारा से देखो, और हमारे डाटा इंप्यूटेशन की यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे वीडियो जो कि आप प्रीवियस सिंपल प्लेलिस्ट में जाओ और वहाँ पे डाटा इंप्यूटेशन का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाके हर एक डाटा इंप्यूटेशन के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, जिसे बहुत ही बारीकी से बहुत ही अच्छे से हमने समझा रखा है। ठीक है? ये तो आपको मेमोरी बेस्ड पेपर का क्वेश्चन है जिसे हम सॉल्व करते हैं ताकि हमारे एग्जाम में सही अप्रोच बस बता रहे अप्रोच कैसे होना चाहिए, इसलिए फुल डिटेल में नहीं करके सिर्फ और सिर्फ अप्रोच बता रही हूँ कि एग्जाम में अप्रोच क्या होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट डीआई करते हैं। ये हमारा सेकेंड डीआई है। ये डीआई, इस डीआई में भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको पता है कि ये लाइन ग्राफ है, तो लाइन ग्राफ इसमें भी क्या, द लाइन ग्राफ गिवन बिलो शोज द टोटल नंबर ऑफ पोस्ट फोटोज एंड वीडियोज। पोस्ट हम क्या करते हैं, या तो फोटो करते हैं या तो वीडियो करते हैं। शेयर बाय 6 ABCDEF पीपल इन दिसंबर 2019। तो दिसंबर का 2019 का डाटा दे रखा है। रीड द डाटा केयरफुली और आंसर द क्वेश्चन। तो चलो इसमें भी सेम यही तरीके से करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, ABCD और EF। ठीक है? ए का कितना है 50,
बी का कितना है, सेम इसी तरीके से 10 का गैपिंग है, 5 लाइन है मीन्स की 2 पर, तो 30 यहाँ पे एक लाइन नीचे मीन्स की 28 हो जाएगा। यहाँ पे देख लो सी का यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 ये है, तो ये एक ऊपर मीन्स की 32 हो जाएगा। डी का यहाँ पे क्या है 40 हो जाएगा। ई का यहाँ पे क्या है ये 40 है, एक दो लाइन ऊपर मीन्स की 44 हो जाएगा, ये ई की वैल्यू है 44। एफ में कितना हो जाएगा 40 से एक लाइन नीचे मीन्स की 38। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब क्वेश्चन क्या कहता है, द टोटल कॉस्ट शेयर बाय सी इज व्हाट परसेंट लेस देन द टोटल कॉस्ट शेयर बाय डी। सी का जो है डी से कितने परसेंट कम है, तो कितने परसेंट कम है, चलिए डायरेक्ट हम यहाँ पे देखते हैं। तो सी का जो है डी से कितने परसेंट कम है, सी डी का ही बोला है ना, हाँ सी और डी का। तो हम क्या देख रहे हैं, डी का हमारा टोटल क्या है 40, सी का हमारा क्या है 32, 40 और 32 तो मतलब कितना इससे ज़्यादा हो गया, तो ये 8 ज़्यादा है। तो 8 किससे ज़्यादा है 40 से, क्योंकि 40 से कंपेयर किया है। 8 पंचे 40 1। अभी हमने जो एक और क्वेश्चन इसी की तरह क्या था, तो 1/5 फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है 20%। तो 20 अगर नहीं पता है तो सिंपल 1/5 मल्टीप्लाई 100 ऐसे भी कर सकते हैं। तो 5 दूना 10 मीन्स की 20%। क्लियर है, 20% आंसर आएगा। देखो डाटा निकाल लिए, दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। अब देखो हर एक क्वेश्चन इसी तरीके से देख के आंसर आ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन जनवरी 2020 टोटल कॉस्ट शेयर बाय बी एंड एफ इज 12 and 15 more than previous month respectively, then find the total number of cost share by B and F in January 2020। तो हमें पता है कि ये जो हमारा डाटा दिया गया वो 2019 का दिसंबर का दिया गया, तो जनवरी 2020 में तो मीन्स कि इससे कंपेयर किया है बी और एफ। तो बी का डाटा ये और एफ का डाटा ये है। एक तो यहाँ से आप डाटा देखो तो इसकी जितनी वैल्यू है, तो बी में कितना बोला है 12 ज़्यादा है, एफ में कितना बोला है कि 15 ज़्यादा है। तो इसमें जो वैल्यू उसमें 12 ऐड कर दो, यहाँ की जो वैल्यू उसमें 15 ऐड कर दो, फिर दोनों को ऐड कर देना। एक तो ये तरीका है, और दूसरा तरीका क्या है कि डायरेक्ट हमें किसका बोला है बी और एफ का। ठीक है, तो बी और एफ, बी की वैल्यू ये हो गई और f की वैल्यू ये होगी। सबसे पहले इस दोनों के ऐड कर दो 30 20 50। ठीक है, और 8 दूना 16, तो ये 30 20 50 8 दूना 16 मीन्स कि 66 हो जाएगा यहाँ से। और ज़्यादा कितना बोला था 12 और 15, 12 और 15 मीन्स कि 27 ज़्यादा है। ठीक है, तो 12 और 15 ज़्यादा मीन्स कि 27 ज़्यादा था। 6 दूना 12 13 कैरी 1, 6 7 2 9 93। डायरेक्ट यहाँ से हम निकाल लेंगे कि क्या हो जाएगा 93 ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, 93 बी में टोटल जो 2020 में बी और एफ ने जो पोस्ट शेयर किया है वो 93 आंसर आ जाएगा। दो तरीके बता दें, एक तो तरीका है कि ये जो वैल्यू है इसको 12 बढ़ा दो, ये जो वैल्यू है इसको 15 ऐड करके बढ़ा दो, फिर इस दोनों वैल्यू को ऐड कर दो, एक तरीका। दूसरा तरीका जब हमें पता है कि 12 15 ही बढ़ेगा मीन्स कि 27 ही बढ़ाना है, तो क्यों ना पहले से ही टोटल पता ही है तो टोटल को ऐड करके 26 उसमें ऐड कर दिए 93 आ गया। क्लियर है, दोनों तरीके पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ पोस्ट शेयर बाय ए सी एंड एफ। ए सी और एफ एवरेज सेम एक क्वेश्चन हमने पिछला किया हुआ है, तो क्या बोला किसका किसका बोला फिर से देख रहे हैं। तो हमें किसका किसका बोला हुआ है एवरेज निकालने, ए सी और एफ। तो ए सी और एफ का एवरेज, तो ए सी एफ, ए का कितना है 50, ये 50, सी का 32, एफ का 38, कितना हो जाएगा 30 30 60 70 70 और 5 120 मीन्स कि 120 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि 3 ही बोला है ए सी और एफ। तो टोटल नंबर अपन टोटल संख्या तो 3 चौक 12 मीन्स की 40% है। तो यहाँ से हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से हमारा वैल्यू आ जाएगा 40%, जो कि हमारा आंसर है। एवरेज हमारा आया 40। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, टोटल फोटो शेयर बाय ई इज 4 मोर देन टोटल वीडियो शेयर बाय हिम। अच्छा, ई के बारे में बोल रहा है कि ई ने क्या करता है, एक तो फोटो शेयर करता है और दूसरा वीडियो शेयर करता है। ठीक है,
तो फोटो जो शेयर करता है ये फोटो वीडियो से क्या है 4 ज़्यादा है, कुछ भी होगा, अगर x है तो ये x+4 हो जाएगा, 4 ज़्यादा हो जाएगा। तो बट हमें क्या है कि e का पता है टोटल, e का टोटल हमें कितना पता है 44, तो 44 पता है। तो सबसे पहले करो क्या, इसका अप्रोच क्या होना चाहिए बनाने का, जिसको ज़्यादा बोल्ड है उतना अंक कम कर दो। तो ज़्यादा कितना, 4 ज़्यादा है तो 4 कम कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 40, माइनस का 4 करेंगे कितना हो जाएगा 40, और 40 को 2 भाग में डिवाइड कर देंगे तो 2 पार्ट में P और B, मतलब कि फोटो और वीडियो में ही करना है। तो 20 आ जाएगा, तो 20 इसको और 20 इसको 4 ज़्यादा तो ये 40 में ऐड हो जाएंगे, इसकी 24, ये क्या हो जाएगा 20। आपको एक एक बात मैं इसलिए लिख के बता रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हमको क्वेश्चन को मतलब किस तरीके से बांटने वाला जो कंसेप्ट है ना वो कैसे बांटते हैं। तो बांटने वाला कंसेप्ट में सिर्फ सिंपल यही कि जितना ज़्यादा या जितना कम बोलता है कि इतना ज़्यादा है दूसरे से इतना कम है, तो वो ज़्यादा या कम पार्ट को पहले हटा लेते हैं, फिर उसको क्या करते हैं माइनस कर लेते हैं उस वैल्यू में से, फिर उसको 2 बार में डिवाइड कर देते, जिसको ज़्यादा है उसमें वो ज़्यादा पार्ट को ऐड कर देंगे, या फिर कम जो रहेगा एक पार्ट में उतना माइनस कर देंगे तो कम हो जाएगा। क्लियर है, चलो ठीक है, समझ में आ गया ना। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, तो वीडियो का पूछा हुआ, तो वीडियो तो कम है ना, मीन्स की 20, तो 20 वीडियो का आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, इफ द रेशियो ऑफ टोटल फोटोज टू टोटल वीडियो शेयर बाय बी द्वारा फोटो और वीडियो का जो शेयर क्या 5:9 मीन्स की 5:9 में है, देन फाइंड टोटल फोटो शेयर बाय बी मीन्स की 5 का रेशियो 5 की वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले बी का वैल्यू कितना है, तो बी 28, तो यहाँ पे 28 9 5 14, तो टोटल को टोटल से डिवाइड करते, तो टोटल अगर वैल्यू 28 है और रेशियो में टोटल क्या है 40, तो टोटल को टोटल से डिवाइड करते हैं, जो निकालना है उसे क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई किसे 5 से कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक, सिंपल सा। अब इसमें क्या करना है 14 दूना 28 मीन्स की 5 दूना 10। क्लियर, यहाँ से आंसर आपको बतानी है, इसलिए एक एक स्टेप लिखना है। बट अगर आपकी प्रैक्टिस होगी और खुद करना होगा तो डायरेक्ट यहाँ से दिख रहा है कि 14 हुआ 28 है 2 मीन्स की 5 दूना 10। पेन, यहाँ पे पेन भी यूज करने की जरूरत नहीं है, ये सिंपल डायरेक्ट से आंसर निकलने वाला है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं। 5:9 यहाँ पे दिख रहा है, टोटल यहाँ पे दिख रहा है 28 है, 9 5 14 2 मीन्स की 5 दूना 10। टिक करो, आगे बढ़ो। तभी इस तरीके से विदाउट पेन पेपर अगर मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर प्रैक्टिस होता है ना, तभी हम एक क्वेश्चन को 20-25 सेकेंड में कर पाते हैं, तो ही हम मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए। और एक बात, ऐप पे आपको ना हर एक क्वेश्चन, हर एक चीज़ का प्रैक्टिस मटेरियल, जीके जीएस, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, किसी भी एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो आपको वहाँ पे मॉक टेस्ट हर एक कोर्स अवेलेबल है, जाके एक बार विजिट ज़रूर करें। चलो ठीक है, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करो, और आप अपना रिव्यू हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कितना हेल्पफुल है। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। थैंक यू।